लोकसभा 2024 के लिए बिगुल बज चुका है। ऐसे में युवाओं का देश का भविष्य कहा जाता है। ऐसे में युवाओं का रोल बहुत अहम रहने वाला है लोकसभा चुनाव में। और लोकसभा में बैकुंठपुर के युवा क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, हम बात करते हैं। हमारे साथ काफी सारे युवा हैं। आपका क्या नाम है? मिथिलेश साहू। सरकार से काफी अपेक्षाएं हैं और जो करंट में जो सरकार है वो जो योजनाएं लेके आई हैं तो जमीनी स्तर पे कहीं देखने को उतना अच्छा मिल नहीं रहा है। तो मेरा अपेक्षाएं हैं सरकार से कि अच्छी काम हो। अगर हम लोग दो चार मुद्दों को लेकर के बात करें तो इसका दयनीय स्थिति है। जैसे बेरोजगारी की बात करें तो बेरोजगारी तो इतना बढ़ चुका है कि क्या ही बताएं। और सही सवाल, जैसे हम लोग मनरेगा के बारे में ही देख रहे हैं तो मनरेगा में जो मजदूरी दर है आज लगभग 200 के करीब है, जबकि एक पेट्रोल अगर हम लोग देखें तो 100 रुपए के पार पहुंच चुकी है। तो 100 रुपए के पार पेट्रोल हो गई है, गैस के रेट बढ़ गए हैं और मनरेगा का जो रेट है मजदूरी दर वो लगभग 200 के करीब है। ऐसे में एक मजदूर कैसे सरवाइव करेगा, इसको देखना है। और अगर हम लोग बात करें आर्थिक स्थिति के रूप में तो 5वां स्थान में भारत कहे जाते हैं, लेकिन ये शायद कहे जाते हैं ये है। बाकी अगर जमीनी स्तर पे देखें तो हालत ये है कि जो हम लोग भारत देश के जितने भी पैसा है वो सिर्फ 5% लोगों के पास है, बाकी 95% गरीब तबके के लोग हैं। तो बस ये 5वें स्थान पे कहे जाने से तो नहीं हो जाता साबित कि आर्थिक स्थिति ठीक है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि जमीनी स्तर पे काम हो। और नल जल योजना हमारी सरकार जो लेके आई थी उसमें मैं देख रहा हूँ कि गांव में एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा, जबकि योजनाएं कब से चल रही है और लगभग पूर्ण होने के कगार में है, लेकिन पानी किसी के घर में पहुंच ही नहीं रहा। तो ये सबसे बड़ी कहीं ना कहीं धांधली तो हुआ है, तभी तो ये ऐसा देखने को आलम मिल रहा है। शिक्षा के स्तर भी देखें हम लोग तो बेसिकली सरकारी स्कूल हो या जैसे कि सरकारी कॉलेजेस हो, उनकी स्थिति डाउन ही है। प्रोफेसर की कमी है ना, दैनिक सुविधाएं की कमी है, लाइब्रेरी सही नहीं है। इस चीज को देखा जाए तो गवर्नमेंट कॉलेज काफी हद तक नीचे स्तर में है और हम लोग गरीब तबके के जितने भी लोग आते हैं वो प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि उसके फीस इतने हैं कि आदमी कहे जाके एडमिशन कराएगा, ये होता है। और रुख करते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के साइड तो यहाँ का स्थिति इतना बदतर है कि जा ही नहीं पाता। यहाँ तक कंपटीशन बहुत हाई है, सीटें मतलब सरकार को जो है फीस की और भी ध्यान देना चाहिए। फीस के और विशेष ध्यान देना चाहिए था। और गवर्नमेंट में हालांकि फीस थोड़ा कम है, लेकिन रही सवाल सीट लिमिटेड है जिससे बहुत बच्चे कट जाते हैं, वो एडमिशन नहीं ले पाते हैं। और स्थिति भी सुधारनी चाहिए, गवर्नमेंट को शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए, जो कि व्यवस्था उतना ठीक नहीं है। ठीक है, तो मैं सरकार से यही अपेक्षा करूंगा कि जो भी सरकार है ना, वो शिक्षा को महत्व दें और युवाओं को महत्व दें, क्योंकि युवा ही आगे भविष्य को सुधारने की ओर आगे बढ़ेंगे, है ना। तो अगर हम लोग नेता ही बने कोई युवा, तो अगर संसद में देखें तो युवा नेता बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। तो युवाओं को भार जब तक नहीं दिया जाएगा तो कहां से होगा। तो आप भी एक युवा हैं, तो आप चुनाव में या राजनीति में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं लड़ने के लिए? रखते हैं, क्यों नहीं रखेंगे। अच्छा, हम लोग रखते हैं। आगे भविष्य को सुधारना है तो हम लोग को राजनीति में जाना पड़ेगा। तो आप तैयारी कर रहे हैं क्या युवा? जरूर करेंगे, अगर मौका मिले तो करेंगे। अच्छा, बिल्कुल। हमारे पास कुछ और लोग हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आकांक्षा गुप्ता। अच्छा, आकांक्षा गुप्ता जी, आपका पहला वोट है? जी। अच्छा, कैसा फील कर रहे हैं? पहला वोट है जी, हमारा मतदान का अधिकार हमको प्राप्त है और हमें बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि हमें अपने उस अधिकार का क्या बोलना चाहिए यूज करने का मौका मिल रहा है। और मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो स्टूडेंट होने के नाते मैं ये चाहूंगी कि जो एडमिशन फीस वगैरह होती है या मेडिकल की पढ़ाई के लिए हमारे इंडिया में फीस बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। तो मैं ये चाहती हूँ कि इंडिया में और भी ज्यादा मेडिकल कॉलेज खुले और वहाँ की फीस थोड़ी कम रखी जाए, ताकि हमारे जो युवा होते हैं वो बाहर जाते हैं, वो बाहर न जा करके हमारे इंडिया में ही पढ़ाई करें। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, जैसे कि आपका पहला मतदान है, आपको पता है कि कैसे मतदान होता है, क्या किस प्रकार से हम वोट करते हैं, इसकी जानकारी है क्या आपको? कैसे करते हैं बताएं आप। ईवीएम मशीन होती है जी। ईवीएम मशीन में चुनाव चिन्ह लगा होता है, उसके बगल में नाम होता है और बटन दबाना होता है। जब एक पेपर बाहर आता है
तो हमको ये चेक करना होता है कि जो बटन हमने दबाया है, जिस भी प्रत्याशी का, उनका नाम और उनकी फोटो आ रही है या नहीं आ रही है। इससे हमको ये पता चलता है कि कहीं घोटाला तो नहीं है, ईवीएम मशीन कुछ गलत वोटिंग तो नहीं कर रही है। अच्छा, आपने ये सब चीज सीखा कहाँ से? क्योंकि आपका पहला मतदान है, तो क्या आपने यूट्यूब में देखा, टीवी में देखा, या मम्मी पापा कैसे? पढ़े हैं हम। अच्छा, पढ़े हैं आप लोग। अच्छा, ठीक है। हाँ, हमारे साथ कुछ और युवा हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम पूजा सिंह है और मैं एमकॉम 4th सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ और मैं गांव से हूँ, यहाँ बैठने की पढ़ाई करती हूँ। और मैं अपने गांव के लिए बोलना चाहूंगी कि आने वाली सरकार गांव की तरफ भी ध्यान दे। जो गांव बीच में पड़ते हैं वहाँ नहीं दिखते। अभी मेरे गांव में लाइट की जरूरत है, वहाँ लाइट अभी मेन रोड में लगी नहीं और गाँव में लग गई है। और बिजली की भी बहुत प्रॉब्लम होती है, वहाँ कट जाती है, ट्रांसफार्मर नहीं लगी है, एक ट्रांसफार्मर और बहुत बड़ा गाँव है। तो मैं बोलती हूँ कि आने वाली सरकार गाँव को ध्यान दें। और बेरोजगारी भी बढ़ गई है। आपका गांव कहाँ पे है? मेरा गांव पेंडी में पड़ता है, खड़गांव ब्लॉक। अच्छा, खड़गांव। मतलब आपके कहने मतलब आपके गांव में जो है बिजली, पानी, सड़क ऐसी मूल सुविधाएं नहीं है, जिससे काफी परेशानी होती है। और आप यहाँ रूम लेकर के पढ़ाई कर रही हैं, और जिसमें काफी दिक्कतों का सामना भी आपको करना पड़ रहा है। हाँ, ठीक है। हमारे पास कुछ और लोग हैं, हम जानना चाहेंगे। आप खड़ी हो जाइए। आपका क्या नाम है? रंजिता राजवाड़े। मैं एमकॉम 2nd सेमेस्टर की छात्रा हूँ। अच्छा। मैं आने वाली नई सरकार से ये चाहती हूँ कि स्कूल कॉलेज है उसमें जो एडमिशन फीस लगता है, एग्जाम फीस लगता है, वो मुफ्त हो। और इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो गरीब है वो अपना फीस नहीं भर पाते हैं और जो छात्र स्टूडेंट है वो अपना आगे की पढ़ाई नहीं कर सकते, ना परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं, इससे उसका पढ़ाई रुक जाता है। मतलब सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए, जो शिक्षा है वहाँ पे जो फीस काफी ज्यादा लगती है वो फ्री शिक्षा। मतलब आपको कहीं ना कहीं परेशानी लगता है कि शिक्षा में आपके घर वालों को परेशानी हुई? हाँ, हुई बहुत। अच्छा। सरकार 4 जून को बनने जा रही है, क्या शासन से, क्या सरकार से आप क्या चाहती हैं? मैं शासन से यही चाहती हूँ कि वो बेरोजगारी को दूर करने के लिए, मतलब बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनीता साहू है, मैं नई बांसवाड़ा से आती हूँ। और मेरा सरकार से ये अनुरोध है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और पर सभी पर यानी कि ध्यान देना चाहिए। सर, अधिकतर यानी कि गांव देहात से जो बच्चे आते हैं वहाँ सर स्कूल तो होती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी स्कूल कॉलेज है जहाँ यानी कि शिक्षा यानी कि उतना नहीं मिल पाता है टीचर के अभाव के कारण। तो उन सब यानी कि ध्यान देना चाहिए। मतलब हम बात कर सकते हैं, कोरबा लोकसभा की बात करें, बैकुंठपुर की, तो यहाँ पे अमूमन देखा जाता है कि रोजगार बहुत बड़े मुद्दे रहते हैं। लेकिन यहाँ पे आज जो युवा से हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर के काफी सारी बातें हो रही हैं। आप क्या चाहते हैं शासन से? जी, शासन से वैसे बहुत उम्मीदें रहती हैं। जैसे बेसिक चीजें तो हर नागरिक का रिक्वायरमेंट होता है, शिक्षा एंड स्वास्थ्य। तो बेसिकली हम चाहते हैं कि इसका स्तर जो है वो बहुत ही अच्छा हो। मैं खुद मतलब गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के निकली हूँ ना, तो मैं ये देखी हूँ कि जो प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल है इनमें पढ़ाई शिक्षा बहुत ही, इसका स्तर बहुत ही कम है। मतलब ऐसा कंडीशन होता था कि हमको खुद सर को बुलाने जाना पड़ता था कि सर हमें ये पढ़ाइए आप। तो ये मतलब क्या रीजन है, ऐसा कंडीशन क्यों है? तो ये कंडीशन दूर हो। और ये भी देखने को मिल रहा है कि प्राइवेट स्कूलों में बच्चे क्यों बढ़ रहे हैं, तो क्या रीजन है? गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे आज बहुत ही कम बच्चे हैं। मतलब सरकारी स्कूल की और बच्चों का ध्यान कम है, पेरेंट्स का कम है, मतलब वो प्राइवेट की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं, जिसकी और मतलब शासन को जो है सरकारी स्कूलों पे ध्यान देना चाहिए। हाँ, उन पे बहुत ध्यान देना चाहिए भाई। देखिए, बच्चे मेरे गांव में खुद गवर्नमेंट स्कूल में जो मतलब मिडिल स्कूल है उसमें मेरे को लगता है 7-8 बच्चे होंगे। तो क्यों, क्या रीजन है? 7-8 बच्चे ही क्यों हैं? और जगह जगह प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़ रही है, ऐसा क्यों? तो उनको, शासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। और हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट ही शिक्षा है ना, शिक्षा स्वास्थ्य रहेगा तभी तो आगे बढ़ेंगे हम। जो 4 जून को नई सरकार बनने जा रही है, क्या उम्मीदें आपको, क्या एक युवा आप क्या चाहते हैं सरकार? युवाओं का कहना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए और तेज गति से प्रदेश और जिला में बहुमुखी विकास होना चाहिए और साथ ही बेरोजगार को दूर करना चाहिए। मतलब बेरोजगारी मेन मुद्दा है आपका, कि बेरोजगारी जो है, रोजगार मिले लोगों को आसानी से। अच्छा, आपका क्या नाम है? आप काफी देर से बैठे हैं, आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम देव कुमारी है, मैं एमकॉम
4th सेमेस्टर की छात्र हूँ। अच्छा। तो मैं ये सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि कुछ भी जो योजनाएं आती हैं उनको लंबे समय तक चलानी चाहिए। बीच में ऐसे बंद करने से कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे कि अभी बिहान योजना में ही अभी चल रही थी, जो माननीय श्री भूपेश बघेल जी लागू किए थे। तो बिहान योजना में ऐसा था सर कि कुछ गरीबे ऐसे थे जो समूह से मतलब उधार लेते थे, लोन लेते थे, जिसे ऋण प्राप्त करते थे। तो अपने उनको गरीबी जीवन स्तर को सुधार हुआ, तो फिर अचानक से कुछ ऐसे हो गई कि जैसे बैंकों में लोन की कमी हो गई, जो लोन नहीं दे रहे थे, तो उसमें भी प्रॉब्लम हुई। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ भी ऐसी योजनाएं हैं उन्हें लगातार चलने मतलब जो बिहान योजना है वो सरकार को फिर से लागू करना चाहिए, जिससे काफी आसानी होती है। अच्छा, गरीबों की सुधार होती है सर। और जो मतलब जो आगे नहीं बढ़ना चाहते ना, तो समूह के थ्रू वो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उसमें समूह में ये रहता है ना कि 10 से 15 महिलाएं रहती हैं, तो आपस में जो मिलती हैं तो उनके विचार व्यवस्था होती है। तो गांव के विषय पे भी होते हैं, जैसे सड़क योजना। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम संगीता है। अच्छा। मैं सरकार से ये अपेक्षा करती हूँ कि वो महंगाई पर ज्यादा ध्यान दे, क्योंकि ज्यादातर महंगाई खाने पीने पर होती है, क्योंकि गरीबों को तो महंगाई पे ध्यान देना मतलब महंगाई कम करना है कि बढ़ाना है? अच्छा, कम करना है, ठीक है। तो क्योंकि खाने पीने पे इतना महंगाई बढ़ गई, गरीबों को वो एफर्ट करना बहुत मुश्किल होता है। और महिलाओं को जो सुरक्षा चाहिए उन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज के जमाने में बहुत ज्यादा लड़कियों पे ये प्रॉब्लम हो रही है, घटनाएं हो रही हैं, जिनका पुलिस के द्वारा बहुत कम कार्यवाही किया जा रहा है। अच्छा, मैं ये चीज जैसे आपने घटनाओं को लेकर के जिक्र किया महिलाओं पे, क्या ऐसी घटना आपको कोई परेशानी होती है या आज मुझे तक? हुई नहीं है, क्योंकि मुझे आगे चल के कुछ जॉब करना है, जिससे कि हमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। हमने देखा है ये सब, तो इससे हमें लगता है कि ध्यान देना चाहिए। तो मतलब मिला जुला के सरकार को जो है, इनका कहना है कि महिलाओं की सुरक्षाओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अब हम बात करेंगे, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोनम है सर। अच्छा सोनम जी, क्या तैयारी आप क्या कर रही हैं, पहले ये बताइए। सर मैं हिस्ट्री की छात्र हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर। अच्छा। और मेरी मतलब सरकार, आने वाली सरकार से यही अपेक्षा है कि जैसे ही सरकार बने बेरोजगार और महंगाई या अत्याचारों को बढ़ावा ना दे और उस पर ध्यान दें। और जैसे सर बेरोजगार है बहुत लोग, उनको रोजगार मिले। मतलब महंगाई और रोजगार पे, और भ्रष्टाचार, विशेष भ्रष्टाचार पे लगाम लगे, ये कहना। आपका क्या नाम है? मेरा नाम उर्मिला राजा। अच्छा उर्मिला जी, आप क्या तैयारी कर रहे हैं? मैं एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, ये आपका पहला मतदान है या फिर इससे पहले दे चुकी हैं? नहीं, इससे पहले जो वोट हुए थे उसमें मतदान किया। अच्छा, अभी केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव है, आप क्या चाहती हैं शासन से? मैं शासन से यही चाहती हूँ कि शहर पे या गांव पे हर जगह केंद्र की व्यवस्था हो, जिससे महिलाओं को सुरक्षित महसूस हो। बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो काम कर करके रात को घर जाती हैं, तो वो अकेले ऐसे हैं कि वो असुरक्षित महसूस करती हैं। और बहुत ऐसे लड़के होते हैं जो छेड़छाड़ करते हैं, और पुलिस थाने पे जाने पे, रिपोर्ट लिखाने पे वो केस बंद ही हो जाता है। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो मिल नहीं पाते, तो उसके लिए केंद्र की व्यवस्था की जाए, जिसमें थाने वालों को भी सुविधा हो कि वो लड़के को पकड़े, वो केस उस पे धारा लगाए। मतलब हम देखें तो महिलाओं की अगर बात करें तो महिला सुरक्षाओं को लेकर के महिलाओं का बहुत ज्यादा इस और शासन से जोर है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम निखिलेश कुमार है। अच्छा, आप एमए कर रहे हैं? अच्छा, सरकार से क्या चाहते हैं आप? सरकार से जैसे योजना निकाली जाती है अनेक प्रकार की, जैसे पीएम विश्वकर्मा योजना 6 महीना पहले अप्लाई किए हैं सर, और मान लीजिए उसका टाइम कोई फिक्स नहीं है कभी भी, मतलब उस योजना का जैसे 6 महीना पहले अप्लाई किए हैं और 1 साल 2 साल बाद उस योजना का लाभ मिल रहा है सर। ऐसे में मतलब जैसे इस योजना का लाभ नहीं मिल पाता है, जिससे मतलब आगे नहीं बढ़ पाते हैं। मतलब योजनाएं कंटिन्यू होनी चाहिए आपके हिसाब से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुरेश कुमार है। मैं एमए सेकंड सेमेस्टर का छात्र हूँ। सरकार से निवेदन है कि कुछ भी योजना ही चलता है, कुछ भी एजुकेशन से हो गया, मतलब जैसे स्टूडेंट का है एजुकेशन मात्र क्यों करते हैं इंसान? पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाने के लिए इंसान एजुकेशन में इतना ज़्यादा हो चुका है कि वो ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है, कंपटीशन को लेकर, और बहुत घूसखोरी हो चुका है हर जगह, हर क्षेत्र में जाते हुए। मैं भी एक गांव क्षेत्र से हूँ मैं भी,
तो गांव देहात कौन से गांव से आते हैं आप? में कोरबा डिस्ट्रिक्ट है, वो पड़ता है, पौड़ी कल मेरा गाँव पड़ता है। अच्छा, यहाँ से कितना किलोमीटर यहाँ होगा? से करीब 73 किलोमीटर अच्छा, पड़ता है। 73 किलोमीटर से आप यहाँ पे आते हैं। जी। क्या साधन से आप, मतलब कितने समय निकलते हैं? हाँ, साधन नहीं, यहीं पर्सनल रूम लेके रहते हैं। अच्छा, पर्सनल रूम से देते हैं। ऐसा है। तो वहाँ क्या होता, कुछ भी योजना ही कर, तो क्या है, गांव देहात में क्या है, पहुंच नहीं पाता वो योजना, क्या है, इस नगर में ही वो सीमित तक रहता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो सरकार द्वारा योजनाएं निकलती है वो बस शहर तक ही सीमित है, जो गांव तक नहीं पहुंच पाती है। बिल्कुल, ये शासन तक हम बात जी। पहुंचाएंगे कि ये गांव तक और क्या चाहते हैं आप? और ये बेरोजगारी सर, और आज महंगाई इतना ज्यादा बढ़ती है, हर चीज में महंगाई देखा जाए तो महंगाई बोला जाए तो महंगाई इतना ज्यादा बढ़ जाती है, एफर्ट इंसान नहीं कर पाता है, गरीब लोग तो इतना एफर्ट, उन लोग का रोजगार भी नहीं कि वो रोजगार है, क्या हम महंगाई का है कुछ को एफर्ट परचेज कर पाए। ठीक है, मतलब महंगाई जो है एक बड़ा मुद्दा है। क्या नाम, क्या आपका? मेरा नाम ऋतिक सोनी है। मैं M.Com सेकेंड सेमेस्टर छात्र हूँ। मेरी सरकार से यही विनती है कि हमारे जो बैकुंठपुर के सड़क है तो उसकी चौड़ीकरण बहुत पहले से होना था, बट आज तक कितने बार उसका पैसा आया वो वापस हो गया। जो हमारा चौड़ीकरण वो रुक गया, तो आज भी चौड़ीकरण होने की संभावना है, बट हम सरकार से यही चाहते हैं कि हमारे सड़क की चौड़ीकरण करने की कृपा करें। नहीं तो हम आप जैसे कि कल जो है एक कार्यक्रम था, राजनीतिक कार्यक्रम था खड़गवां में, वहां पे OP चौधरी मंत्री जी आए हुए थे। उन्होंने घोषणा करके गई है कि चौड़ीकरण के लिए जो है फंडिंग वगैरह यहाँ पे, जैसा कि ये जानकारी है आपको? तो सर कल वो उन्होंने बताया था, बट उतने जानकारी तो नहीं है, फिर भी मतलब बोल सकते हैं कि आने वाले सरकार से जो है चौड़ीकरण हम आपका बड़ा मुद्दा है। ठीक है, और क्या? और हमारा स्वास्थ्य के लिए भी विचार है कि हमारे जो हॉस्पिटल है, हम अपने परिवार को लेके जाते हैं तो वहाँ कोई भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो पाता है समय पे, तो समय पे जांच करवाने के लिए भी जिला अस्पताल में डॉक्टर की व्यवस्था की जाए। और रही बात, हमारा हॉस्पिटल खुलने वाला था बैकुंठपुर क्षेत्र में, वो अस्पताल को जल्द से जल्द बनवाने की मतलब बोल सकते हैं कि जो यहाँ का जिला अस्पताल है, यहाँ पे डॉक्टर एक तो बहुत कम बैठते हैं और सेकेंड हाफ डॉक्टर बैठते ही नहीं, ऐसी शिकायतें मिलती है। हमारे पास कुछ और युवा, आपका क्या नाम है और आप क्या करते हैं? जी, मेरा नाम श्यामजरी साहू है। मैं MA का छात्र सोशियोलॉजी 4th सेमेस्टर से हूँ। ठीक, तो हम सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव करीब आ चुका है, तो सरकार से सर मैं यही विनती करता हूँ सर, मैं यही बोलता हूँ कि भारत देश में तो देखिए कि समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन मैं एक छात्र होने के साथ साथ ये बोलना चाहता हूँ, शिक्षा के वो चीज़ से बोलना चाहता हूँ कि जैसे सरकारें नई नई वैकेंसियाँ निकालती हैं, ठीक है, और जैसे ग्रामीण शहरी सभी छात्र होते हैं उस कंपटीशन में भाग लेने के लिए, तो करीब क्या होता है कि हम गांव के क्षेत्र के स्टूडेंट कड़ी मेहनत करके फिर भी एग्ज़ाम पास नहीं करते हैं, और कटअप के कारण सरकार के भ्रष्टाचार के कारण कम नंबर लाने वाले भी उसमें शामिल हो जाते हैं। तो मैं सरकार से ही अनुरोध करना चाहता हूं कि शिक्षा के संबंधित छात्र छात्राओं को उनको विकसित करें। अच्छा, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम रामेश्वर है। मैं MSc 4th सेमेस्टर मैथमेटिक्स का छात्र हूँ। सर लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, तो इसके सबसे मेन मुद्दा होना चाहिए भ्रष्टाचार। काफी ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया है, जिससे जैसे अभी के समय में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि जितने भी सरकारी काम होते हैं सबको ऑनलाइन कर दिया जाए। ऑनलाइन करने से किसी भी प्रकार की हमको घूस देने की किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जैसे अभी गवर्नमेंट अभी इलेक्टोरल बॉन्ड इसको पकड़ाया गया है, तो हमको सरकार के कलेक्शन के बारे में पता होना चाहिए, सरकार के पास कितना पैसा है और उसका उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है। तो इससे पारदर्शिता बनी रहेगी कि सरकार के पास कितना पैसा है और उसका उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है। तो इसको हमको जमीनी स्तर पे हमको इसका पता चलेगा कि सरकार हमारे द्वारा दिया गया टैक्स के पैसे को कहाँ कहाँ किस जगह यूज कर रही है। जैसे हमको जैसे हर एरिया का पार्षद विधायक सभी को अलग अलग फंडिंग मिलता है। जैसे पार्षद को कितना पैसा मिला अपने मोहल्ले का विकास करने के लिए, उसको पारदर्शिता अपने मोहल्ले वालों को जानकारी होना चाहिए कि हमारे पार्षद के पास कितना पैसा है, तो इसका पूरा इस्तेमाल हमारे मोहल्ले को अच्छा बनाने में किया जाए। और सर स्वास्थ्य से रिलेटेड मैं बात करना चाहूंगा कि स्वास्थ्य हमारे जैसे
लोग तो बोलते हैं साफ सफाई, पर सरकार को उसका फेंकने के लिए उचित व्यवस्था करी जानी चाहिए। जैसे जगह जगह 100 मीटर 200 मीटर के अंदर डस्टबिन वगैरह लगाना चाहिए, जिससे खूब साफ सफाई हो। जैसे टूरिज्म बढ़े तो लोगों को देखने में अच्छा लगे कि अच्छा अच्छा रोड है, सड़क, पेड़ पौधे सब तरफ लगे होना चाहिए और सब प्रकार की सुविधाएं होना चाहिए। सार्वजनिक शौचालय भी सभी तरफ होना चाहिए, जिससे लोग इधर उधर मतलब गंदगी ना फैलाएं। तो प्रधानमंत्री जो है हमारे, वो शौचालय और आवास को लेकर के काफी ध्यान दिए हुए हैं। सर, जगह जगह आज शौचालय हैं। सामुदायिक शौचालय काफी दूर दूर पे है, लोगों को मालूम भी नहीं रहता, इसके बारे में सही से जानकारी नहीं रहता है कि कहाँ कहाँ हमारा शौचालय वगैरह वगैरह। इस तरह से लोग इधर उधर जाके गंदगी फैलाते हैं। तो सरकार की जरूरत है कि साफ सफाई में सार्वजनिक शौचालय मतलब जैसे आधे किलोमीटर के अंदर बनवा दे और साफ सफाई के लिए डस्टबिन वगैरह प्रॉपर लगे रहे, जिससे साफ सफाई का लोग ध्यान दे कि डस्टबिन है तो उस पर जाके डालें। और सरकार को सारे काम को ऑनलाइन कर देना चाहिए, जिससे भ्रष्टाचार मतलब काफी हद तक खत्म ही हो जाएगा, मान लीजिए। मतलब भ्रष्टाचार पे जो है लगाम लगे और जो सार्वजनिक शौचालय है वो आधे आधे किलोमीटर में बनने से, जिससे गंदगी कम। ये हम बैकुंठपुर विधानसभा में पीजी कॉलेज में उपस्थित थे, जहां बच्चों से हमने संवाद किया। एनडीटीवी के लिए कोरिया से मनोज सिंह।